दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ बिट्टू झा और आज हम बात करेंगे खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ धान की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में। तो चलिए आज हम कुछ किस्में हैं जो कि जल्दी पकने वाली है, जो कि जैसे 120 दिनों में पकने वाली कुछ किस्मों के नाम मैंने तैयार किए हैं, उनके बारे में कुछ रिसर्च किया है मैंने। तो आप सबों के बीच में मैं बताना चाहूँगी ताकि आप लोग को इस चीज़ का लाभ मिले और आप लोग इस चीज़ का लाभ उठाएं और एक अच्छी जानकारी देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमसे कुछ चूक भी हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से। तो चलिए 120 दिनों में पकने वाली धान की कुछ किस्में हैं, जो कि धान की वैरायटी है जो 120 दिनों में पक जाती है। ठीक है, यह किस्म अगेती बुआई के लिए उपयुक्त होती है। इसका मतलब है कि ये कम समय में पक जाती है और जल्द फसल तैयार होती है। ठीक है, कुछ उदाहरण है पूसा 2090, दूसरी है पूसा सुगंध 5, तीसरी है स्वर्ण पूर्वी धान 1 और स्वर्ण शक्ति धान। ठीक है, 120 दिन वाली धान की कुछ प्रमुख किस्में। पूसा सुगंध 5 इसका विशेषता है, यह एक हाइब्रिड किस्म है जो 120 से 125 दिनों में पक जाती है। ठीक है, और सुगंधित वो अन्य गुणवत्ता वाले दाने देती है। स्वर्ण पूर्वी धान यह एक सूखा प्रतिरोधी किस्म है जो कम पानी वाले क्षेत्रों में भी अच्छी पैदावार देती है। स्वर्ण शक्ति धान यह एक मध्यम अवधि में पकने वाली किस्म है जो 115 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, रोगों और कीटों के लिए प्रतिरोधी भी है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, तो देख लीजिए आपके अनुसार और कुछ भी है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पुष्पकल धान है, एक वैरायटी का नाम है। यह धान भी एक और किस्म है जो मोटे और वजनदार दाने देती है। 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। भी हिम पालन करके एक नाम है, हिम पालन लाल धान एक ऐसा नाम है। यह एक झुलसा रोग जो होता है, झुलसा रोग प्रतिरोधी किस्म है जो निचले और मध्यवर्ती असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे पानी की कमी है थोड़ा, तो वहाँ पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। हिम पालन लाल धान 1 ये किस्म का नाम है, तो जो निचले और मध्यवर्ती असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और 120 से 125 दिनों में पक जाती है। 120 दिनों वाली धान के फायदे चलिए बताता हूँ। इसके फायदे क्या हैं। समय की बचत एक है, दूसरी है आपकी कम पानी की आवश्यकता इसको है। ठीक है, तीसरी है आपको सबसे बड़ी चीज़ है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है कीटों का और कई सारी बीमारी होती है, तो उसके लिए आप रासायनिक खाद वगैरह का छिड़काव करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसीलिए जितना हो सके रासायनिक खाद का उपयोग कम करें। तो चलिए इसका समय की बचत का पूरी विस्तार से बताता हूँ मैं। ये किस्म जल्दी पक जाती है, जिससे किसानों को कम समय में फसल कटाई की सुविधा मिलती है। ठीक है, और कम पानी की आवश्यकता, चलिए विस्तार से इसको भी बता दिया जाए। कुछ किस्में कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है, जो सूखी या कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कुछ किस्में रोगों और कीटों के लिए प्रतिरोधी है, जिससे किसानों को रासायनिक दवाओं का कम उपयोग करना पड़ता है, जैसा कि हम पहले ही बोले आपको। तो जैसे कि 120 दिन वाली धान की खेती के लिए कुछ सुझाव है। उपयुक्त किस्म का चयन करें। ठीक है, अपने क्षेत्र और मिट्टी के अनुसार ही आप उपयुक्त किस्म का चयन करें। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो देखे आप और आप जाके ये आप बीज लेके आगे लगा दिए, ऐसा ना करें। आप उसकी छानबीन करें, उसकी अच्छे से परख ले उसको, क्या हमारे लिए उपयोगी है क्या नहीं है, क्या हमारे लिए अच्छा है, हमारे क्षेत्र में लगने वाले हैं कि नहीं। ठीक है, तो फिर जाके आपका समय पर बुआई, अगेती बुआई के लिए बुआई और सही समय का महत्वपूर्ण है।
पोषक तत्वों का प्रबंधन, उचित खाद और उर्वरक का उपयोग करें। ठीक है। खरपतवार नियंत्रण, जैसे कि पता है खरपतवार के लिए हम लोग निराई गुड़ाई वगैरह करते हैं। हाँ, तो वही सब है, आप लोग तो जानते ही, जो किसानी करते हैं उसको तो अच्छी तरह पता है। तो इसे खरपतवारों को नियंत्रित करें जिससे फसल को नुकसान नहीं हो। ठीक है। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आपको एक अच्छी बेहतर जानकारी मिले, बस मैं यही चाहता हूँ। मेरा किसी भी तरह का कोई प्रचार प्रसार मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का, किसी भी ऐड का। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तक ये लाभ पहुँचे, जो कि बहुत लोगों का कहना होता है, मैंने सुना कि सबको मतलब कम समय में मतलब जल्दी फसल मिल जाए पक के, और ज़्यादा परिश्रम भी ना करना पड़े। तो ऐसा मैं सोचा कि कुछ मैंने रिसर्च किया, कुछ मैंने सर्च करके अपना लिखा, और मैं बताने की कोशिश किया। इसमें से कुछ चूक भी हो गई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और धन्यवाद। जय हिंद।